नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे शब्द शक्ति। इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि शब्द शक्ति क्या होती है, कैसे ये शब्दों पर ही आधारित होती है, क्योंकि शब्द और अर्थ का गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि जो हमने 3 भेद जाने थे शब्द शक्ति के, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसमें आज हम पहली यानी अभिधा शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति की अगर बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है ये जानना पहले जरूरी है कि जो किसी वाचक शब्द से उसके प्रसिद्ध सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, प्रसिद्ध सांकेतिक अर्थ को ध्यान में रखना है कि सभी जगह वो प्रसिद्ध है। जो उस वाचक शब्द है उससे जो अर्थ प्रकट होता है सब उसके बारे में जानते हैं, सबको उसका ज्ञान कौन करवाती है? अभिधा शब्द शक्ति ही करवाती है। और उसे हम क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध वाचक शब्द से है। वाचक यानी जो बोला जा रहा है उस शब्द से उसका संबंध है। यह शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अथवा अवयव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो वाचक शब्द हैं, क्योंकि हमने जाना था कि शब्दों के 3 भेद हैं, उसी के आधार पर हम जानेंगे कि वाचक शब्द से अभिधा शब्द शक्ति कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं या कैसे वो शब्द शक्ति वहां पर कार्य करती है। इन सभी शब्दों की रचना के आधार पर शब्द शक्ति को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी अभिधा शब्द शक्ति को शब्दों के आधार पर, कौन से शब्दों के आधार पर? वाचक शब्दों के आधार पर 3 तरह से विभाजित किया जा सकता है या 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला क्या है यहाँ पर? रूढ़ अभिधा। यानी रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होते चले आ रहे हैं। रूढ़ का मतलब क्या है? पक गए हैं वो वहीं पर, यानी उस शब्द में हम हेरफेर नहीं कर सकते। वो केवल उसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, जैसे यहाँ पर दिया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अवयव, वो शब्द उसके लिए हमेशा से वैसे ही प्रयोग होता चला आ रहा है और अब भी हम उसका वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं। जहां पर ऐसे शब्द आए वहां पर रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति होती है, जैसे रोटी, गाय, टोपी आदि। क्योंकि देखिए, रोटी का अगर हमें कोई बताएगा कि रोटी, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? रोटी गोल मटोल होती है और हम इसको खाते हैं प्रत्येक स्थान पर। जहाँ पर भी हम जाएं वहाँ अगर हम रोटी, हमारे सामने कोई शब्द बोले तो हमारे दिमाग में यही तस्वीर उभर कर आती है। अगर गाय के लिए अगर कोई शब्द का प्रयोग करेगा तो हम गाय की जगह भैंस को इमेजिन नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में गाय ही आएगी। उसके साथ साथ टोपी जो सिर पर लगाई जाती है। तो यानी ये वो शब्द हैं जो रूढ़ हो चुके हैं और उनका हम निरंतर उसी प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। तो इन शब्दों की जो शक्ति है वो कौन सी है? रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति यहाँ पर प्रकट हो रही है। दूसरा है यौगिक अभिधा शब्द शक्ति। यौगिक, ये ध्यान में रखना है, जो शब्द 2 अथवा 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं तथा उन्हें रूढ़ शब्दों से जुड़ा अर्थ प्रदान करते हैं, वहां पर यौगिक अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या होगा? पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक जमा आल्य, ये क्या है? पुस्तकालय। जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पुस्तकालय बन जाएगा। इसी प्रकार विद्या प्लस आल्य, विद्या जमा आल्य, और जब हम इनको जोड़ देंगे तो विद्यालय बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो शब्द हैं, हमने इसकी जो परिभाषा देखी है कि जो दो शब्द, 2 अथवा 2 से जो शब्द
दो अथवा दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं। यानी पुस्तक को रखने का स्थान कौन सा है? पुस्तकालय। तो पुस्तक यानी पुस्तक और वो स्थान। उसी प्रकार विद्या ग्रहण करने का जो स्थान है वो क्या है? विद्यालय। दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों ही शब्द रूढ़ है और उनको मिलाकर एक शब्द निकल रहा है जिसका अर्थ समान है, यानी वो अर्थ उन शब्दों से जुड़ा हुआ वो प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ नहीं बदल रहा, अर्थ वही है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? यौगिक अभिधा शब्द शक्ति यहाँ पर कार्य कर रही है, या यौगिक अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यानी योग का मतलब क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ना? दो रूढ़ शब्दों को। जहां पर दो रूढ़ शब्द जोड़ दिए जाते हैं वहां पर यौगिक अभिधा शब्द शक्ति होती है। उसके बाद तीसरा हम देखें जो इसका भेद है, योग रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति। योग रूढ़ी यानी यहाँ पर जो शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होने के बाद भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वहां पर योग रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति होती है। ध्यान दें इस बात पर, दो शब्द यहाँ है, वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, यानी दो रूढ़ शब्दों को हम मिला देते हैं और उसके बाद लेकिन उसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए ही पक जाता है, रूढ़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जैसे चार पाई। चार पाई, चार प्लस पाई, चार जमा पाई। देखिए इसको जोड़ते हैं जब तो बनता है चार पाई। चार पाई जैसे ही हमारे दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक चारपाई हमारे दिमाग में आती है जो इस तरह चार पायों की बनी हुई, जिसको सोने के लिए, आराम करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। लेकिन चार पाए तो टेबल के भी होते हैं, चार पाए तो किसी छोटे स्टूल के भी होते हैं, चार पाए तो छोटे पीढ़े के भी होते हैं। लेकिन ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चार पाई के लिए, यानी जिस पर बिछोना बिछाकर आराम किया जाता है। एक जो आकार उसका विशेष है, चार उसके पाए हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? चार पाई। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो कौन सी है? योग रूढ़ी अभिधा शब्द शक्ति है। तो आज हमने यहाँ पर जो जाना है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। पहले हमने जो जाना, जिसमें हमने रूढ़ अभिधा के बारे में जाना, यहाँ पर इसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ध्यान में दे। लेकिन ये शब्द रूढ़ है, हमेशा से हम इसी का प्रयोग करते चले आ रहे हैं और ये ऐसे शब्द हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं। अब जैसे गाय हैं, गाय का टुकड़ा नहीं किया, इस शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता। सार्थक अगर तोड़ भी देंगे तो गा जमा ये क्या बना? अपने आप में कुछ नहीं, यानी सार्थक नहीं है अगर हम इसको तोड़ते हैं। लेकिन जो यौगिक और योग रूढ़ी है, दोनों में दो ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में सार्थक हैं। और लेकिन ध्यान क्या रखना है? केवल यौगिक जो अभिधा है ये जुड़कर एक अर्थ प्रकट कर रही है, अर्थ स्पष्ट कर रही है, यहाँ पर नया कुछ नहीं है। लेकिन जो योग रूढ़ी है ये जुड़कर एक नया अर्थ, एक विशेष वस्तु से जुड़ा हुआ अर्थ यहाँ पर प्रकट कर रही है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो ये अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है ये आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो आज हमने जाना कि अभिधा शब्द शक्ति तीन तरह के हम इसके भेद जान सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी। ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।